को पार करते हैं तो जो बद्रीनाथ जी के सीधे हाथ की तरफ वाला जो पर्वत है उस पर्वत को नारायण पर्वत कहते हैं, और बद्रीनाथ जी के जो बाएं ओर का पर्वत है उसको नर पर्वत कहते हैं। वो नर नारायण का स्वरूप है। और बद्रीनाथ जो है ना, ये ध्यान भूमि है। मतलब बद्रीनाथ को भू वैकुंठ भी कहा जाता है, अर्थात धरती का वैकुंठ क्या है, बोलो बद्रीनाथ है। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको ऐसी अनुभूति भी होगी कि ये पृथ्वी का कोई टुकड़ा नहीं, ऐसा लगता है किसी दूसरे की सुंदर लोक में विराजमान है। बोलिए बद्रीनारायण भगवान की जय, अलकनंदा मैया की जय। तो बद्रीनाथ जी में भगवान की ध्यान भूमि है। और बद्रीनाथ जो है ना माताओं, ये नारायण की भूमि नहीं थी, ये भगवान शिव की भूमि थी, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में आता है। इसको केदार खंड कहा है। तो बोले बद्रीनाथ जी कैसे स्थापित हुए? जहाँ बद्रीनाथ जी रहते हैं ना, वहाँ पर भगवान शिव का और पार्वती जी का विग्रह विराजमान था। और बद्रीनाथ जी के बाहर ही तप्त कुंड है। अलकनंदा का जल इतना ठंडा है कि हाथ भी लगाओगे तो इतना हाथ से हो जाएगा, लेकिन उसी के बगल में भगवान की कृपा से देखिए ऐसा गुनगुना पानी निकल रहा है। हाथ डुबाओगे तो लगेगा जल जाएगा क्या, लेकिन जैसे ही उसके अंदर प्रविष्ट हो जाओगे आपकी बॉडी के अनुसार ही वो जल मेंटेन हो जाता है। आहा, थोड़ी देर के बाद तो निकलने का मन ही नहीं करता। ऐसी व्यवस्था भगवान ने बनाई हुई है। और पानी अगर पोटली में चावल डाल के डुबा दो तो पक जाएंगे, आलू डालकर डालो तो पक जाएंगे, लेकिन आप घबरा जाओ कि भाई हमारी बॉडी ना पक जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्रवेश करोगे उस ठंडक में, बड़े आनंद की अनुभूति आपको होगी। तो ये भगवान शिव का स्थान है। भगवान शिव से पार्वती जी ने निवेदन किया कि अलकनंदा जी का जल बहुत ठंडा है, थोड़े गर्म जल की व्यवस्था कीजिए। भगवान शिव ने तप्त कुंड की व्यवस्था कर दी। और भगवान नारायण एक बार भगवान शिव से मिलने के लिए पहुँचे केदारखंड में, और भगवान विष्णु को वो स्थान इतना प्रिय लगा कि विष्णु भगवान ने भगवान शिव से कहा, ये स्थान हमको दे दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि आप इस स्थान में विराजमान होकर क्या करेंगे? भगवान नारायण कहते हैं कि हम यहाँ स्थान में बैठ कर हम तप करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि आप हमारे आराध्य हैं, आप क्यों कष्ट करते हैं, आप क्यों तप करेंगे? तब तो हम करेंगे, आप रहने दीजिए, आप तो आराम कीजिए वैकुंठ में। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि तप मैं अपने भक्तों के लिए करूँगा, क्योंकि बिना तप के कोई भी भक्त मुझ तक पहुंच नहीं सकता। और इस कलिकाल में व्यक्ति तप करे संभव नहीं, बहुत कठिन है। इसलिए भक्तों के बदले का इस स्थान पर बैठकर हम तप करेंगे, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। भगवान शिव ने स्पष्ट बना कर दिया, नहीं हम आपको यहाँ बैठने नहीं देंगे। तब भगवान नारायण ने ऐसी लीला करी कि पार्वती जी प्रातःकाल जब तप्त कुंड में स्नान करने के लिए आई, तो तप्त कुंड के बगल में नारायण भगवान जो हैं वो छोटे से बच्चे का रूप बनाकर अपना अंगूठा चूस रहे हैं, रोने लगे। पार्वती जी ने जब देखा, भगवान शिव से कहा कि देखो किस देवता का ये बालक छूट गया। क्योंकि आप जानते होंगे बद्रीनाथ जी की पूजा 6 महीने देवता करते हैं और 6 महीने मनुष्य करते हैं। तो पार्वती जी कहने लगी, इतनी ठंड में बर्फ के बीच में बच्चा किसका छूट गया? अवश्य ही किसी देवता का होगा। भगवान शिव ने कहा, किसी देवता का बच्चा नहीं, पक्का ये किसी ना किसी का छल हो सकता है। इसलिए छोड़ो, उस बच्चे को रहने दो, अपना नित्य कर्म का समय हो रहा है, स्नान करो और चलो अपने कक्ष में। न मानी पार्वती जी, माँ का मन। पार्वती जी कहने लगी, नहीं एक बालक को ऐसा रोते हुए मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। शिशु को उठाया, अपनी छाती से लगाया और भगवान शिव को कहा कि भोले बाबा मैं अभी आती हूँ। जो अपना कक्ष था, गर्भगृह था, वहाँ पर उस बालक को बैठा दिया और सोचने लगी कि अब हम स्नान करने जाएंगे तो बच्चा रोएगा, इसको चुप कराने के लिए कुछ खिलौने तो चाहिए।
तो जो बद्रीनाथ है उसका नाम बद्रीनाथ इसलिए भी है क्योंकि बद्री कहते हैं संस्कृत में बेर को। तो बेर के कुछ फल तोड़े पार्वती जी ने और बद्री नारायण जो छोटा सा बालक था ना, खेलने के लिए 2 बेर उसके हाथों में पकड़ा दिए, कुछ बेर उस बालक के आसपास में रख दिए। बालक बेर से खेलने लगा और पार्वती जी भगवान शिव के साथ स्नान करके जब पुनः उस गर्भगृह में जाने लगी तो भगवान नारायण ने बालक का रूप त्याग किया और अंदर से गर्भगृह में चटकनी लगा दी। अब पार्वती जी कहती है खोलो खोलो खोलो, भगवान शिव कहते हैं खोलो खोलो खोलो। हमारा नारायण भगवान तो ऐसा छल कर गए कि उन्होंने द्वार खोला ही नहीं और अंदर से कहा ये स्थान हमको बड़ा प्रिय लगा। हे भोले बाबा, हमने आपसे पहले ही निवेदन किया जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए, इसलिए हम तो छल से ज़बरदस्ती से स्थान पर बैठ गए। तब भगवान शिव ने कहा आप तो हमारे आराध्य हैं, आपकी आज्ञा हमारे सिर माथों के ऊपर है, इसलिए अब हम ये स्थान आप ही को देते हैं, अब हम इस स्थान से ऊपर चले जाएंगे। तो भगवान शिव ने नारायण को वो स्थान प्रदान किया। तो जो बद्रीनाथ का दर्शन करते हैं पहले वहाँ पर भगवान शिव का वास हुआ करता था। इसलिए जब आप बद्रीनाथ जी की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे ना तो दाईं तरफ देखिएगा, वहाँ पर अलकनंदा जी के पास में ही आदि केदारेश्वर का मंदिर है, अर्थात आदि केदारेश्वर का शिवलिंग है, वो ही मूल केदारनाथ है ऐसा कहा जाता है। इसलिए उन आदि केदार का दर्शन यदि आप नहीं किए तो आपको बद्रीनाथ भगवान के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप अलकनंदा में जाइए, स्नान करने की क्षमता हो तो स्नान कीजिए, नहीं तो आचमन कीजिए, तप्त कुंड में आप स्नान कीजिए, आदि केदारेश्वर महादेव को आप जल चढ़ाइए, इसके बाद बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे तो आपको दर्शन का पूर्ण फल शास्त्रोक्त जो कहा गया है आपको वो प्राप्त हो जाएगा।